शांति शांति। आइए ध्यान आरंभ करने के लिए हम एक आसन लगाएं, वही सुनिश्चित आसन जिसमें हम सदा ध्यान करते हैं। और इस आसन में बैठकर हम शरीर को पूरी तरह से स्थिर करें। मन से संकल्प करें कि स्थूल शरीर से अब मैं कोई भी क्रिया किंचित भी नहीं करूंगा। अनंत परमपिता परमात्मा जो कि सर्वव्यापक हैं, जो अंदर बाहर सर्वत्र समस्त साधनों के दाता, निरंतर मेरी सहायता कर रहे हैं। हे ईश्वर, आप क्षण क्षण में मुझे देख, सुन और जान रहे हैं। हे ईश्वर, आपके प्रति इस समर्पण को मैं निरंतर बनाए रखने के लिए आपकी दी हुई शक्ति का पूरा उपयोग करने का प्रयास करूंगा। आसन स्थिर हो चुका है। हे ईश्वर, प्राणों के निग्रह से मन को पूरी तरह से एकाग्र करने के लिए मैं प्रयास करूंगा। आज दूसरा प्राणायाम, अभ्यंतर प्राणायाम, हे ईश्वर, हम सब करेंगे। अभ्यंतर प्राणायाम में हम शरीर को पूरी तरह से स्थिर रखते हुए श्वास को अंदर भर लेंगे और अंदर ही रोक लेंगे। धारणा केंद्र जो हमने सुनिश्चित किया है उस पर केंद्रित होकर हम, हे ईश्वर, आपके मुख्य निज नाम ओम या अन्य हमारे अभ्यास के मंत्र का जप करेंगे। और जब घबराहट होगी तो नियंत्रण रखते हुए अर्थात रोकते हुए धीरे धीरे श्वास को बाहर जाने देंगे। जब श्वास पूरी तरह से बाहर चली जाएगी और घबराहट भी शांत हो जाएगी तो एक प्राणायाम पूरा हो गया। इस प्रकार से हम 3 प्राणायाम, हे ईश्वर, आपके दिए हुए इन साधनों से मन को धारणा केंद्र पर पूरी तरह से बांध देने के लिए करेंगे। धारणा केंद्र अगर भ्रूमध्य है तो ओम तपः का जप कर सकते हैं। तो आइए प्राणायाम आरंभ करें। अभ्यंतर प्राणायाम, अंदर श्वास को भर लें और अंदर ही रोक लें।
ओम तपा का जप करते रहें। अभ्यंतर प्राणायाम में श्वास को भर के रखना कुछ अधिक देर तक संभव हो पाता है, परंतु धारणा केंद्र को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। धारणा केंद्र पर स्पर्श की अनुभूति, ईश्वर को समर्पण और शब्द धारणा, मंत्र जप, ये तीनों कार्य एक साथ हम चलाएं ईश्वर की सहायता से। दूसरा प्राणायाम भी कर लें। हे ईश्वर, प्राणों का निग्रह, प्राणों को रोक कर रखना, जीवन के महत्व को, आपकी दया को, आपकी कृपा को प्रकाशित करता है। क्योंकि सामान्य रूप से श्वास और प्रश्वास जन्म से लेते हुए आए हैं, परंतु इसके महत्व को कभी इस प्रकार अनुभव नहीं किया। परंतु जब हम श्वास को रोक रहे हैं, हे ईश्वर, आपके द्वारा दी गई इस जीवन निधि को हम समझ पा रहे हैं, और सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो आप इन प्राणों को भी देने वाले हैं, प्राण शक्ति में प्राण शक्ति आपके कारण से है। इसलिए आपके महत्व को हम पूरी तरह से अंगीकार करते हुए इस धारणा केंद्र पर स्पर्श और शब्द के माध्यम से एकाग्र हो रहे हैं। प्राणायाम निरंतर करते रहो। 3 प्राणायाम करने हैं। ओम तपः, ओम तपः, जप करते रहें। तीसरा प्राणायाम भी करते हुए समस्त साधनों को और क्रियाओं को ईश्वर को समर्पित रखना है।
हे ईश्वर, जो कुछ भी सामर्थ्य, शक्ति मैं उपयोग कर रहा हूँ, यह आपकी दी हुई है और आपकी आज्ञा के अनुसार मैं इस शक्ति को आपको प्राप्त करने के लिए लगा रहा हूँ। मैं किंचित मात्र भी इस शक्ति को आपकी प्राप्ति के मार्ग में बचाकर नहीं रखूंगा। संपूर्ण निष्ठा, संपूर्ण इच्छा के साथ एकाग्र होकर मुझे, हे ईश्वर, आपको प्राप्त करना है। प्राणायाम के पश्चात प्रकाश धारणा, सरल हो जाती है। हम भ्रूमध्य से ऊपर की ओर आसानी से नीले प्रकाश की कल्पना कर सकते हैं और उसको निरंतरता पूर्वक कल्पना को स्थिर कर सकते हैं। कल्पना को स्थिर करना, निरंतरता बनाकर रखना, ये मन की विशेष शक्ति ध्यान में अत्यंत उपयोगी है। क्योंकि महर्षि पतंजलि कहते हैं, तत्र प्रत्यय एकतानता ध्यानम, ज्ञान का एक समान बने रहना यही ध्यान है। और किसी भी वस्तु के ज्ञान को कल्पना के माध्यम से ही हम निरंतर बनाए रख पाते हैं और तभी ध्यान संपन्न होता है। मन की यह सामर्थ्य हमको निश्चित ही, हे ईश्वर, अभ्यास के द्वारा बढ़ाते जानी है। यदि हम मन की इस सामर्थ्य को बढ़ा नहीं पाए अथवा हमने प्रयास नहीं किया, अभ्यास नहीं किया, तो निश्चित ही हम ध्यान में प्रवेश भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए मुख्य तीन, स्पर्श, शब्द और प्रकाश, इनकी एकतांता कल्पना के माध्यम से हमें बनानी है। स्पर्श का हम शरीर में अनुभव करते ही हैं। शब्द का उच्चारण हम मन ही मन निरंतरता पूर्वक करते ही हैं। और कल्पना को भी हम एक ही वस्तु में यदि लगाकर रखते हैं, प्रकाश में लगाकर रखते हैं, तो हमारी जितनी भी अन्य वृत्तियां हैं, स्मृति आदि,
उनको हम रोक देते हैं, तभी हम इस कल्पना को स्थिर कर पाते हैं। अन्यथा किसी भी तरह से ये प्रकाश धारणा निरंतरता स्थिरता पूर्वक नहीं हो पाएगी। इसके लिए हे ईश्वर, हम में अपनी कल्पना के प्रति विश्वास, दृढ़ विश्वास होना बहुत आवश्यक है। अपने ऊपर विश्वास करना कि मैं जो संकल्प करता हूं निश्चय ही हे ईश्वर आपका दिया हुआ यह साधन मन उसी के अनुसार कार्य करता है। मुझे केवल अपनी इच्छा की, प्रयत्न की निरंतरता एक ही विषय में रखनी है। मैं नीले प्रकाश की कल्पना कर सकता हूं, और जब भी करता हूं तो नीला प्रकाश मैं कल्पना के माध्यम से मन में देख ही सकता हूं, यह सुनिश्चित है। बस इसी कल्पना को निरंतरता में मुझे लाना है। अपनी इच्छा प्रयत्न को पूरी तरह से एक ही विषय में लगाकर हे ईश्वर आपकी कृपा को धीरे धीरे मैं प्राप्त कर सकता हूं। ये मन और मन की कल्पना शक्ति मेरे अधीन है, और अपना संकल्प भी मेरे अधीन है। और मैंने ये संकल्प किया है कि मैं नीले प्रकाश को निरंतर कल्पना के माध्यम से देखूंगा, निरंतर देखूंगा। एक क्षण के लिए भी इसे ओझल नहीं होने दूंगा। तो इसलिए जो मन की कल्पना शक्ति है, ये कल्पना शक्ति निरंतरता से, एकतांता से मैं इसका उपयोग कर रहा हूं। और हे ईश्वर आपकी कृपा से मुझे अब सफलता भी मिलने लगी। 3 काम, स्पर्श का अनुभव एक क्षण के लिए भी छूटे नहीं। ओम तपः का जप निरंतर चलता रहे। संपूर्ण भावना निरंतरता से धारणा केंद्र पर कल्पना शक्ति के साथ में एकाग्र रहने पर लगी हुई है। हे ईश्वर, और आप मेरे प्रारब्ध के अनुसार, मेरे पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार मुझे बहुत ही अच्छे प्रकार से इन साधनों का उपयोग करने में सहायता कर रहे हैं। इसलिए एक क्षण के लिए भी मैं आपको समर्पण नहीं छोड़ सकता। आइए सब मिलके ओम तपः का जप करें, और साथ में ये नीले प्रकाश की कल्पना का पूर्ण आत्मविश्वास के साथ में निरंतरता बनाएं। हम बार बार विषय से हटते होंगे, पर फिर से हमें बार बार
जिद करके उसी पे आ जाना है। अन्य सभी विचार, उद्देश्य, इच्छाएं, सबको हटाते जाना है। कुछ क्षण के लिए यदि हम बीच में नीले प्रकाश को देखने की इच्छा, उसकी कल्पना को निरंतरता बनाए रखने की इच्छा को यदि हम ढीला करते हैं, तो फिर से पूरे कमर को, मन को कस के उसी में फिर से लगा दें। ओम तपा। हे परमात्मा, आपकी दी हुई इस शक्ति का हम संपूर्ण उपयोग करने का प्रयास कर रहे हैं। और आपका तो ये स्वभाव है कि आप पुरुषार्थ करने वाले की सहायता और अधिक करते हैं। इसलिए हमें विश्वास है, हे ईश्वर, कि हम अपने इस अभ्यास में सफल निश्चित रूप से हो जाएंगे। ये मिलकर ओम तपः का जप करते हुए इस 3 प्रकार की धारणा को पूरी तरह से स्थिर करने का प्रयास करें, अभ्यास करें। ओम तपः, ओम तपः, ओम तपः, ओम ओम तपः, ओम तपः, ओम तपः, ओम तपः, ओम तपः, ओम तपः, ओम तपः। ईश्वर के प्रति संपूर्ण भावनाओं को जगा लें। अत्यंत भाव विभोर होकर, भावों से संपूर्ण होकर हम अपनी इच्छा शक्ति को पूरा तीव्र करके इस कल्पना को एकतांता, निरंतरता बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और ईश्वर हमारी निरंतर सहायता कर रहे हैं। भावनाओं की तीव्रता ही हमारी सफलता का आधार है। भावनाओं का ढीलापन, भावनाओं की रुक्षता, शुष्कता हमें असफल बनाती है। संपूर्ण भावों से ईश्वर को समर्पित होकर हम जब कोई कार्य करते हैं तो उसमें निश्चय ही सफलता प्राप्त होती है। पूरी भावना के साथ में ईश्वर को ओम तपः इसके माध्यम से पुकारते हुए अपनी कल्पना पर पूर्ण विश्वास रखते हुए निरंतर इस नीले प्रकाश पर धारणा करते जाएं, करते जाएं। ओम तपः, 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 ओम तपः,
ॐ तपः 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 ॐ तपः। हे ईश्वर, यद्यपि हम ध्यान में प्रवेश के लिए इस अभ्यास को कर रहे हैं, परंतु केवल ये धारणा की सिद्धता, पूर्ण एकाग्रता की प्राप्ति हमें ऐसे ऐसे लाभों से युक्त कर देगी कि जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। हे ईश्वर, जैसे आपकी कृपा का विशेष वर्षण होना आरंभ हो जाएगा, इस एकाग्रता के प्रयास से स्मृति अपनी सर्वोत्कृष्टता को छूने लगेगी। हे ईश्वर, मन में किए हुए संकल्प फलीभूत होने लगेंगे। एकाग्रता की अवस्था में किए हुए संकल्प समष्टि प्राण शक्ति को प्रभावित करते हैं और समष्टि प्राण शक्ति से सहयोग लेने वाले संसार के सभी मन हैं। इस कारण से उन संकल्पों में सारे संसार का सहयोग प्राप्त होने लगता है। हे ईश्वर, आपकी बनाई प्राण शक्ति की व्यवस्था विचित्र है। इस प्राण शक्ति के द्वारा हे ईश्वर, आप हम सब को निरंतर सहायता दे रहे हैं। हम प्रकाश को निरंतरता से कल्पना के माध्यम से मस्तक में बनाए हुए इस प्रकाश को हम एक क्षण के लिए भी छोड़ेंगे नहीं। हे ईश्वर, आपकी कृपा के रूप में कल्पना शक्ति की निरंतरता हमें प्राप्त हुई है। हे ईश्वर, यदि हम अपने जीवन में महाव्रतों को लेकर चलते हैं, तभी आपकी दी हुई ये एकाग्रता की स्थिति हम बनाकर रख पाते हैं। यदि हम इन व्रतों का उल्लंघन करते हैं, तो हमारी उत्तम स्थिति हमसे विदा हो जाती है। इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन, यह व्रत हम लेकर चल रहे हैं। हे ईश्वर, शरीर में जो सातवीं धातु वीर्य है, ये महान है और इसका सदुपयोग करना ही ब्रह्मचर्य है। इस सातवीं धातु को ओज में बदलकर उसका विचाराग्नि के ईंधनवत उपयोग करना आपके वेद ज्ञान को
समझते जाना, उस पर चिंतन करके आपके ज्ञान का विस्तार करना, उसको अनुभव में लाना, यही इस सातवें धातु का सदुपयोग है। हे ईश्वर, हम संकल्पबद्ध हैं, हम व्रतबद्ध हैं कि हम ब्रह्मचर्य के माध्यम से आपके ज्ञान विज्ञान को समझने का और अधिक प्रयास करेंगे। हे ईश्वर, आपने न्याय के अनुसार हमारे अधिकार में संसार की वस्तुएं दी हैं। जिस व्यक्ति को जो वस्तु आपने प्रदान की है, उसके अधिकार में वो है, उस वस्तु को हम कभी बिना उसका प्रतिफल दिए प्राप्त करने की मन से भी इच्छा नहीं करेंगे। यह व्रत लेकर हम कर चल रहे हैं। संसार में लाखों करोड़ों की संपत्ति, धन वैभव भी चाहे जंगल में पड़ा हो, तो भी उसको लेने की हम इच्छा कदापि नहीं करेंगे। हे ईश्वर, आपको समर्पित रहने के साथ साथ हम वेद आदि मुख्य शास्त्रों का अध्ययन भी निरंतर करते रहेंगे। और आपके इस मार्ग में चलने के लिए जो तप आवश्यक है, जो द्वंद्वों का सहन करना आवश्यक है, प्रसन्नता पूर्वक उन द्वंद्वों को सहन करते हुए भी हम योगाभ्यास में निरंतर लगे रहेंगे। हे ईश्वर, ऋषियों ने बताया है, जो अतपस्वी व्यक्ति होता है उसको कभी भी योग सिद्ध नहीं हो सकता। हमें कभी भी एकाग्रता सिद्ध नहीं हो पाएगी यदि हम प्रसन्नता पूर्वक द्वंद्वों को सहन नहीं करते हैं। क्योंकि इस संसार में ऐसी कोई स्थिति है ही नहीं जहां द्वंद्व आए नहीं, परंतु उन द्वंद्वों को भी प्रसन्नता पूर्वक सहन करके हमें योगाभ्यास में निरंतरता पूर्वक लगे रहना है, अभ्यास में निरंतर लगे रहना है। ईश्वर, इस धारणा की उत्तम अवस्था में, एकाग्रता की उत्तम अवस्था में हम ये संकल्प ले रहे हैं। और आप तो जानते ही हैं कि हम सब आपके दिए हुए साधनों का सदुपयोग कर रहे हैं। इसलिए हम, हे ईश्वर, आपसे विशेष सहायता की अपेक्षा रखते हैं कि जिससे हम और अधिक शीघ्र आपके मार्ग में आगे बढ़ जाएं। हे ईश्वर, आपकी क्रिया के द्वारा आपकी सत्ता को हमने पहचाना है। क्योंकि इतनी वैज्ञानिक क्रियाएं, इतने उत्तम ढंग से निरंतर निर्माण, निरंतर संचालन, हे ईश्वर, न हमारे बस की बात है और न अन्य किसी जीव के बस की बात है। हे ईश्वर, ये तो आप ही कर रहे हैं, ये सुनिश्चित है। मेरी बुद्धि से मुझे निर्णय करवाने से लेकर ब्रह्मांड के हमारे सूर्य से भी अरबों गुना बड़े सूर्यों को
इस ब्रह्मांड में सुव्यवस्थित रखना। हे ईश्वर, ये सब आपके ही कार्य हैं। और ये सब कार्य आप जड़वत नहीं बल्कि चेतन रहते हुए कर रहे हैं। हम सब जीवों को कर्मफल प्रदान करने के लिए ही आपने ये ब्रह्मांड रचा है, और हमारे कर्मों का फल देते हुए ही आप इस ब्रह्मांड का संचालन कर रहे हैं, क्योंकि आप पूर्ण रूप से न्यायकारी हैं। हे ईश्वर, न्याय तो केवल चेतन ही कर सकता है, जड़ में न्याय करने की सामर्थ्य नहीं होती, और आप हमारे साथ सदा न्याय ही करते हैं। हे ईश्वर, आपकी अनंत क्रियाएं, एक एक क्रिया न्याय युक्त है। आपकी दया न्याय से परिपूर्ण है। हे ईश्वर, आप न्यायकारी हैं, आप न्यायकारी चेतन हैं, हमारे राजा और न्यायाधीश हैं। हम आपको बारंबार नमन करते हैं, बारंबार प्रणाम करते हैं। हे ईश्वर, आपकी अनंत चेतनता के समक्ष हम निशब्द हैं। हमारा अनुभव कितना छोटा है, और हे ईश्वर, आपका अनुभव सर्वत्र विद्यमान, और अनुभव करते हुए, न्याय करते हुए सब कुछ को संचालित करना, यही आपका अत्यंत वैशिष्ट्य है। हे ईश्वर, कोई कण ऐसा नहीं, कोई क्षण ऐसा नहीं कि जहां आपकी व्यापकता सिद्ध ना हो रही हो। प्रत्येक वस्तु के संचालित होने में, प्रत्येक वस्तु की सत्ता होने में, जो भी कुछ प्रकृति से बनी हुई ये विकृति जगत, इसकी एक एक वस्तु की उसी रूप में होने में आपकी धारण क्षमता ही कारण है। क्योंकि आपने लोहे को लोहे के रूप में धारण किया है, इसलिए लोहा लोहा है। आपने वायु को वायु के रूप में धारण किया है, इसलिए वायु वायु है। हे ईश्वर, मैं आपकी सहायता को पहचानने लगा हूं। शरीर आदि साधनों को संचालित करने का मुझ में कोई सामर्थ्य नहीं है। मैं व्यर्थ ही अहंकार से भरा रहता हूं कि मैंने किया। परंतु जब विकलता होती है, विकलांगता होती है, तो वह कुछ नहीं कर पाता। हे ईश्वर, ये संपूर्ण रूप से सिद्ध है कि संपूर्ण साधनों का संचालन हमारी इच्छा और प्रयत्न के लिए आप कर रहे हैं। साधन भी आपने दिए हैं, संचालित भी आप कर रहे हैं, उनको इसी रूप में धारण भी आप ही किए हुए हैं। हे ईश्वर, आपकी दया, आपकी कृपा अनंत है। केवल मेरे लिए नहीं, अपितु
संपूर्ण विश्व के, ब्रह्मांड के जीवों के लिए आपकी दया कृपा इसी प्रकार से निरंतर उपलब्ध हो रही है। हे ईश्वर, आप हमारे रक्षक हैं। हमारे अनुभव के भी रक्षक हैं। हमारी चेतना का जो विस्तार है, अनुभव का जो विस्तार है, उसकी रक्षा आप ही कर रहे हैं। हम भी तो चेतना इतनी कम है, अर्थात हम जो चेतन है वो इतने सूक्ष्म है कि हम कुछ भी विशेष बहुत अधिक अनुभव नहीं कर सकते। हमारा अनुभव बहुत सूक्ष्म, बहुत छोटा सा है। परंतु हे ईश्वर, साधनों का निर्माण करके, उनको धारण करके, उनका संचालन करके आप हमारी अनुभूति को इतना बड़ा बना देते हैं कि हम सारे संसार को देख सुन जान पाते हैं, अनुभव कर पाते हैं। और आपका कार्य इतनी सटीकता से होता है कि हम अपनी वास्तविकता को भूल जैसा जाते हैं और आपके दिए हुए साधनों तक को अपना समझकर, अपनी शक्ति समझकर उपयोग करते हैं। कितना विज्ञान है, कितना जबरदस्त आपने ये बनाया है। कितने अच्छे ढंग से हमको इससे संबद्ध किया है, जोड़ा है कि हम इच्छा और प्रयत्न मात्र करते हैं और आपके दिए हुए सब साधन हमारे लिए सक्रिय रहते हैं। हे ईश्वर, प्राणों को देकर आप हमारी रक्षा कर रहे हैं, हमारे इन साधनों की रक्षा कर रहे हैं। प्राण शक्ति रक्षा का आपका सबसे बड़ा साधन है। हे ईश्वर, आपने संसार में जो भी कुछ बनाया है, सब दिशाओं में जो भी कुछ बनाया है, वो सब एक दूसरे की रक्षा करने के लिए है, वो रक्षा के साधन है। हे ईश्वर, आपका कोई भी निर्माण व्यर्थ नहीं है। हमारे लिए बहुत सारा कुछ रक्षा करने वाला है। सब कुछ जो चारों ओर हमारे है, दसों ओर जो हमारे, हे ईश्वर, आपने निर्माण किया है, वो सब रक्षा के लिए है। हे ईश्वर, आपके निरंतर की जाने वाली इस रक्षा को हम पहचाने। हम एक आध घटना से ऐसा मानने लगते हैं कि वो हमारी आपने रक्षा की, पर वो तो संयोग मात्र होते हैं। वो संयोग कहीं भी किसी के साथ घटित हो सकता है, कोई बच भी सकता है और किसी का शरीर नष्ट भी हो सकता है। वो आपकी रक्षा करना या रक्षा न करना नहीं है। आपकी रक्षा करना तो निरंतर हमारे साथ जुड़ा हुआ है। हे ईश्वर, इसको हम पहचान सकें। हे ईश्वर, आपकी रचना गुण को हमने पहचानने का प्रयास किया है, अनुभव करने का प्रयास किया है। आप निरंतर रच रहे हैं, आप निरंतर बना रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं, वस्तु वस्तु का निर्माण कर रहे हैं, जीवों के शरीरों का निर्माण कर रहे हैं। और वो शरीर इतने विविध हैं कि जिनकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते। सूक्ष्म से सूक्ष्म और स्थूल से स्थूल शरीरों का निर्माण, उनका रचन, प्रतिक्षण रचन हो रहा है, आप ही कर रहे हैं। हे ईश्वर,
वृक्षों के पत्तों में, अपने शरीर की संरचना में, आपकी रचना को और इसकी वृद्धि ह्रास में भी आपकी रचना को हम अनुभव करते हैं। वही शरीर जो 50 साल पहले छोटा सा था, आज संपूर्णता की स्थिति में है। ये आपकी रचना ही है। हे ईश्वर, आपकी रचना को हम अपने शरीर में अनुभव करके अन्नमय कोश की साधना में प्रवेश करेंगे। हे ईश्वर, ये शरीर आपने हमारे लिए बनाया है और आपने व्यवस्था भी बनाई है कि जिससे संसार में उपलब्ध अन्न से हमारे अन्नमय कोश शरीर की पुष्टि हो सके। ये अन्न से बना हुआ, अन्न से पुष्ट होने वाला शरीर है। ये स्थूल है और इसी स्थूल शरीर के द्वारा हम सभी बाहरी अनुभव करते हैं। ये माध्यम है अनुभूति का। और हे ईश्वर, कर्म फल प्रदान करने का भी आपका यही माध्यम है। हे ईश्वर, आपकी कृपा से हम इस त्रिविध धारणा के द्वारा संपूर्ण एकाग्रता को प्राप्त करके आपकी शरण में हम आने योग्य बन जाएं। हमें मन की एकतांता बनानी आ जाए, एकाग्रता बनानी आ जाए, कल्पना की एकतांता बनानी आ जाए। ऐसी हम पर कृपा करें जिससे हम इस अन्नमय कोश की सीमाओं का भली प्रकार से अनुभव कर सकें। और फिर इस अन्नमय कोश के अनुभव के साथ अन्न से उत्पन्न होने वाले प्राण और प्राण के कार्यों को भी इस शरीर के अंतर्गत हम समझ पाए। तो आइए हम सब, हे ईश्वर, आपके पुत्र पुत्रियां धारणा में सफलता के लिए और ध्यान में प्रवेश के लिए आपकी सहायता प्राप्त करना चाहते हैं। हे ईश्वर, हम पे कृपा करें। आइए हम विराम की ओर चलते हैं। दोनों हाथों को परस्पर रगड़ें। कुछ गर्म होने पर चेहरे पर, आंखों पर और गर्दन के पिछले भाग पर हम लगाएं। अनुभव करें कि ईश्वर की कृपा से यदि जो जो कमी हमारे शरीर में है वो सब पूरी हो रही है।
हम पूरी तरह से स्वस्थ होते जा रहे हैं। शरीर, अन्नमय कोश संपूर्ण शक्ति से भरपूर होता जा रहा है। धीरे धीरे हाथ और पैरों की उंगलियों को हिलाते हुए पलकों को खोल लें। आइए इस कक्षा को यहीं विराम करते हैं। एक बार ओम का उच्चारण करें। ओ सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्ते जी।